हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एसपीएसएस में डाटा एंट्री के हवाले से कि आपने एसपीएसएस में डाटा जो है वो कैसे एंटर करना होता है। और इसके हवाले से हम देखते हैं क्वेश्चनर भी है स्मॉल सा जो है, और उसको भी हम एंटर करके देखते हैं कि किस तरह से। और इससे पहले हम ज़रा लेआउट समझ लेते हैं कि एसपीएसएस का जो लेआउट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस यहाँ पे आपको जैसे ये ओपन होता है, आप एसपीएस ओपन करते हैं, दो व्यूज़ आपके पास शो होते हैं, विंडोज़ हैं। एक वेरिएबल व्यू है और सेकेंडली डाटा व्यू है। ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो है आपको शो होगा, ये वेरिएबल व्यू है और ये डाटा व्यू है। तो वेरिएबल व्यू में आप वेरिएबल्स को एंटर करते हैं। लाइक अगर ये एक क्वेश्चनर है मेरे पास जो है, तो इसमें ये जो वेरिएबल्स हैं इनको अगर आप एंटर करेंगे तो वो हम एंटर करते हैं वेरिएबल व्यू में। और डाटा व्यू में हम वो डाटा एंटर करते हैं जो हमारे रिस्पोंडेंट्स ने हमें दिया होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम की बात कर लेते हैं। नेम में आप जब भी कोई नेम मेंशन करेंगे कोशिश करें कि आप उसको जो है स्मॉल लेटर्स में लिखें, और आप डिटेल्ड नेम ना लिखें और स्पेस उसमें ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इसमें मैं स्पेस अगर क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास लिखा आ जाएगा वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल करेक्टर। सो जो भी आप नेम देंगे एक तो उसको आप एब्रीवेशन में कन्वर्ट कर लें, या आप उसको विदाउट स्पेस लिखें। और अगर आप इनकेस स्पेस के साथ जो है कंप्लीट नेम ही लिखना चाहते हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है तो उसको मैं अंडरस्कोर यूज़ करते हुए मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर मेंशन करते हुए, या डॉलर का साइन भी आप दोनों के दरमियान यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो है वो नेम क्रिएट नहीं करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल्स है, लेबल है, वैल्यूज़ मिसिंग, कॉलम्स अलाइन, मैयर, रोल, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जो है उनको फिल कर देता है। अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट जितने भी ये कॉलम्स हैं उनके क्या मीनिंग्स हैं। तो टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप में इन रूटीन जो है एसपीएसएस में जब भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं तो न्यूमेरिक ही शो होता है। आप इसको चेंज कर सकते हैं कोमा में, डॉट में, लेकिन ये रूटीन में यूज़ नहीं होते हैं। इन केस अगर आप समटाइम डेट या नेम वगैरह मेंशन करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि नेम के ऊपर न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह रन नहीं होते हैं, तब आप स्ट्रिंग का ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक नेक्स्ट वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ नेम्स का, और नेम्स को मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर रहा हूँ। अब मुझे ये नेम लिखने देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको न्यूमेरिक कर देता हूँ तो ये मुझे लिखने का राइटअप का ऑप्शन जो है नेम्स में नहीं देगा। लाइक मैं यहाँ पे अली लिखता हूँ तो ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, स्ट्रिंग करने के बाद ये मुझे ऑप्शन देगा कि यहाँ पे मैं नेम जो है वो मेंशन कर सकूँ। अब ये यहाँ से डिसअपीयर नहीं होगा। सो डाटा व्यू में जाके जब आप डाटा एंटर करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर यहाँ पे आपने किसी चीज़ को स्ट्रिंग रख दिया हो। तो जब हमने नॉर्मली नंबर्स ही मेंशन करना होते हैं, तो नंबर्स के केस में हमें यहाँ पे न्यूमेरिक ही रखना चाहिए। सो यहाँ पे इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ। ये पर्पज़ होता है टाइप का। इन रूटीन आपने न्यूमेरिक ही रखना है। इन केस अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने अपने पास चीज़ों के लिए या आइडेंटिफिकेशन के लिए, डेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपने नेम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर यूज़ करना है कोई वेरिएबल, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास जो है विड्थ है। तो विड्थ में नेक्स्ट इसमें जो है जो ऑप्शन हमारे पास विड्थ का है, तो विड्थ का ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन रूटीन हमने जितने भी नंबर्स मेंशन करना होते हैं वो हम नॉर्मली 8 विड्थ के अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिप्लाई आते हैं वो इन रूटीन इतने ही होते हैं कि हम उसमें इजीली मेंशन कर सकते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे अपने अपने नंबर 8 लिखना है, 4 लिखना है, तो ये आपके पास इतने ही शो हो रहे होंगे। 5, 6 जो है, इसके लिए अगर आप ज़्यादा बिट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो तब आप क्रिएट करें जब आपने एक लाइक अगर आप इतना नंबर लिखेंगे उस केस में ये आपके पास ऐसे शो हो जाएगा, जैसे E+13 जो है। अब ऐसे नंबर के लिए आप जब बहुत ज़्यादा आपने
डिजिट्स लिखने हों उसके लिए विड्थ यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो आप तब यूज़ करें। अदरवाइज़ 3 4 ये जो नंबर मेंशन करने के लिए, सिंगल डिजिट नंबर मेंशन करने के लिए आपको विड्थ यहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें कॉलम है वो है विड्थ डेसिमल का। तो डेसिमल की यहाँ पे जो सेंस है वो ये है कि जब भी कभी आप कोई नंबर मेंशन करेंगे रिस्पोंडेंट का, तो उसके बाद नंबर के बाद, लाइक अगर मैंने सिर्फ सिंपल 3 लिखा है तो 3 के बाद वो इशारिया के बाद 2 सिफर्स क्रिएट करता है, यानी कि आप क्या चाहते हैं कि इशारिया के बाद जो है कितने नंबर्स या कितने डिजिट्स आपको मज़ीद शो हों। तो यहाँ पे 3.00 शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल व्यू में 2 डेसिमल्स तक जो है वो अलाउ किया हुआ है। अगर मैं इसको जो है डेसिमल्स को 0 कर देता हूँ तो उसके बाद देखें मुझे यहाँ पे 4 और 3 जस्ट शो हो रहा है। अब ये कहाँ पे यूज़ करना होता है हमने, अगर कोई आप ऐसा जो है वेरिएबल क्रिएट करते हैं जैसे CGPA है। अब CGPA आप जानते हैं ये न्यूमेरिकल है, प्लस इसमें डेसिमल्स हो सकते हैं, लाइक अगर आपका 3.20 है, 3.18 है, 3.98 है, 3.68 है, तो अब ये इसके लिए आपको 2 डेसिमल्स चाहिए। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे इसको CGPA को हम कर देंगे डेटा व्यू में, यहाँ पे इसको डेसिमल 2 ही रखेंगे ताकि हमें ये CGPA इस तरह से शो करे 3.68 की फॉर्म में, या अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3.21 तो मुझे इस फॉर्म में शो करे। अगर मैं इस डेसिमल को 0 कर दूंगा तो आप ये देखिएगा यहाँ पे डेसिमल 0 करने से ही डेटा व्यू में आके देखूंगा तो 4 और 3 कर दिए उसने, बाकी वाले रिमूव कर दिए हैं। आप ऐसे वेरिएबल्स जिनमें हमारे पास इशारिया के बाद भी हम चाहते हैं कि हमें जो डिजिट्स शो हों तो डेसिमल्स को रखें। अदरवाइज़ अगर आपका वेरिएबल ऐसा है जैसे जेंडर है तो जेंडर में अगर आपने 1 और 2 असाइन किया हुआ है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेबल है। लेबल नेम से इसलिए मुख्तलिफ है कि नेम में आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उस सर्टन रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा मेंशन नहीं कर सकते नेम से। 12 तक आपको वर्ड्स का ऑप्शन होता है नेम के अंदर, लेकिन लेबल के अंदर आप जितनी डिटेल में कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे, और इसमें स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ योर जेंडर ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, सॉरी व्हाट इज़ योर CGPA ये मैंने मेंशन किया है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। अब यहाँ पे स्पेस भी मैंने यूज़ की है और इसको लेंथी भी मेंशन किया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है वैल्यूज़ का। तो वैल्यूज़ बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो हमने मेंशन करना होती हैं अपने वेरिएबल में। लाइक अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जेंडर, तो जेंडर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया व्हाट इज़ योर जेंडर, जो क्वेश्चन हमने पूछा है। और वैल्यूज़ इसकी क्या हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। वैल्यूज़ में आपने नंबर्स को यूज़ करना है और लेबल में आपने उसको लेबल करना है विद वर्ड्स जो है। तो 1 मैंने लिखा और मैंने एक मेंशन किया कि ये इक्वल टू मेल है, और नेक्स्ट जो है 2 है और ये इक्वल टू फीमेल है। क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो वो 1 और 2 की लैंग्वेज जो है, या आप जो भी 0 मेंशन करेंगे, जो भी डिजिट मेंशन करेंगे उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा। अदरवाइज़ मेल फीमेल का उसको आइडिया नहीं हो सकेगा। ये मेंशन करने के बाद आप ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, सॉरी सेव हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दी है और बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे पोजिट 3 है और उसमें मैंने वैसे ही कुछ मेंशन कर दिया है, उसको ऐड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। अगर किसी की नंबरिंग आप चेंज करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपने रिमूव नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि मेल को मैं 0 दे दूँ, तो यहाँ पे 0 करने के बाद मैं उसको चेंज कर दूँगा। ऐड नहीं करना, ऐड करूँगा तो ये 3rd रो क्रिएट हो जाएगी। सो मैंने मेल किया, अब मेल को 0 असाइन हो चुका है। तो मैं दोबारा से इसको 1 असाइन कर देता हूँ, इसको ओके कर दिया मैंने। नेक्स्ट मिसिंग है वैल्यूज़। इन केस अगर आप डाटा फिल करवाते हैं उसमें मिसिंग वैल्यूज़ जो हैं लोग अगर फिल कर देते हैं, रिस्पोंडेंट्स आपके जो है सॉरी कुछ ऑप्शंस जो है वो उसमें टिक नहीं करते हैं, वो फिल नहीं करते हैं, तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉलम्स है, इनको भी एज इट इज़ रहने दें। अलाइन अगर आप करना चाहते हैं इसका भी ऐसा कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद मेजर्स है, जो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं उसमें नॉमिनल,
लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है और फिर रेशो है। एसपीसीएस के अंदर जो है इंटरवल और रेशो का जो नेम है वो स्केल ही है। तो अगर आपका वेरिएबल जो है वो इंटरवल और रेशो लेवल का है तो आप यहाँ पे स्केल यूज़ करेंगे। अब चूँकि जेंडर है तो जेंडर नॉमिनल लेवल का है। सीजीपीए जो होता है ये सीजीपीए रेशो लेवल का है, तो मैं इसमें यहाँ से स्केल ही इसको रख रहा हूँ। एक चीज़ और देखें, अगर सीजीपीए आप मेजर करना चाहते हैं, आप एज मेजर करना चाहते हैं, तो उसको आप 2 वेज़ में मेजर कर सकते हैं। आप एज के इंटरवल बना सकते हैं, सीजीपीए के भी इंटरवल बना सकते हैं। अगर आप सीजीपीए और एज के इंटरवल नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्टली मेजर करने से मुराद ये है कि कोई पर्सन आपको बता देगा कि उसका सीजीपीए क्या है, तो आप उसको एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। इस केस में हमें वैल्यूज़ के अंदर जो है यहाँ पे वैल्यूज़ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका ऑप्शन जो है वो नन ही रखेंगे, ताकि जो पर्सन जो एज बताएगा हम वो मेंशन कर देंगे। लाइक हमारा रेस्पोंडेंट नंबर 4 है, उसने अगर एज अपनी 22 बताई है तो सिंपली यहाँ पे मैं 22 जो है, सॉरी रेस्पोंडेंट नंबर 4 के सामने मैंने 22 मेंशन कर दी है। सो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर इन केस आपने डायरेक्ट पर्सन से उनकी एज पूछी है। अगर आपने इंटरवल्स में एज पूछी है उस केस में आप यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे और 18 टू आप मेंशन करेंगे 20 पे 22 आप मेंशन करेंगे और लेबल करेंगे 21 से 23। इसी तरह आप 3 मेंशन करेंगे और ऑनवर्ड आप जो है 24 से 26। इस तरह से आप जो है इंटरवल में भी अपनी एज जो है, लेकिन ये इक्वल इंटरवल होगा, आप इस तरह मेंशन कर सकते हैं। अदर वे ये हो सकता है कि अगर आप विदाउट जो है इंटरवल्स मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को ओपन ही रखेंगे, आप इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देंगे। सॉफ्टवेयर उसको खुद ही जो है, अगर आप इन केस चाहते हैं कि आप मीन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन जो है मैं स्केल कर दूंगा। पहले वाले ऑप्शन का जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर आपने पूछी है, यहाँ से इसको मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट कुछ और भी वेरिएबल अब ऐड करते हैं। यहाँ पे व्हाट इज़ योर जेंडर, सॉरी व्हाट इज़ योर एज, ये मैंने मेंशन कर दी है। ओके, सो मेरे पास कुछ और भी वेरिएबल हैं, जैसे एजुकेशन है, तो इसको भी मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। आपने अगर वर्ड में पहले से ही चीज़ें जो है अपना क्वेश्चनर क्रिएट किया हुआ है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एजुकेशन और यहाँ पे आपने जो भी एजुकेशन, अगर मैट्रिक से स्टार्ट किया आपने तो मैट्रिक 2 आपने इंटर कर दिया। थ्री ऑप्शन जो है आपने बीए, 4 ऑप्शन आपने मास्टर कर दिए, 5 ऑप्शन आपने एमफिल कर दिया। अगर आप किसी और तरीके से अगर मेजर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप एजुकेशन के क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें लोकेलिटी है, तो इसको भी एज इट इज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे लोकेलिटी मेंशन कर दी और मैं यहाँ पे लेबल नहीं कर रहा इसको, जस्ट हम सिंपली 1 है मैंने रूरल कर दिया है और इसको ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट 2 जो है मैंने अर्बन असाइन किया है, इसको मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट जो है मेरे पास इनकम है, इनकम को भी 2 वे इंटरवल में भी मेंशन किया जा सकता है और इसको रेशियो में भी मेंशन किया जा सकता है एसपीएसएल में। मैं अभी इसको जो है वो रेशियो में ही मेंशन कर रहा हूँ, इसको ओपन एरिया छोड़ दिया मैंने। नेक्स्ट एजुकेशन है तो उसको यहाँ पे मैंने ऑर्डिनल कर दिया है और उसके बाद लोकेलिटी है, नॉमिनल है, यहाँ पे इनकम स्केल कर दिया हमने। अब हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हमने पर्सन से रिप्लाई लिए हैं। तो ये मीनिंग इन लाइफ स्केल है, इसको मैंने यहाँ से सबको कॉपी किया। एक एक करके भी आप कर सकते हैं, पहले मैं एक एक कॉपी कर रहा हूँ। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, अब जैसे लाइफ इन मीनिंग इन लाइफ स्केल है,
तो ये आप इसको शॉर्ट जो नेम इसका बना सकते हैं MLS। तो SPSS में एक्सेल के अंदर जो है, SPSS में जाने से पहले मैं एक्सेल में इसका एक शॉर्ट जो नेम है वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सो ये मीनिंग लाइफ स्केल था, तो MLS मैंने इसको कर दिया है। और चूँकि इसमें 5 स्टेटमेंट्स हैं तो मैंने MLS 1 किया है, उसके बाद इसको ड्रैग करूँगा 5 तक, तो ये खुद ही 5 स्टेटमेंट्स क्रिएट कर देगा नेम उसके जो है। इन्हीं नेम्स को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 4-5 वेरिएबल जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट जो है वो मैंने पेस्ट कर दी है। सिमिलरली बाकी स्टेटमेंट्स आप एक साथ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारी स्टेटमेंट्स पेस्ट कर दी हैं। सिंपली इसमें पेस्ट करने का ऑप्शन Ctrl+C आप यहाँ से करेंगे, और यहाँ पे आके आपने Ctrl+V जो है करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है पेस्ट हो जाएंगी जो भी पेस्ट करना चाह रहे हैं आप। अब आप अगर आप देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ मैंने पेस्ट कर दिया है। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इन केस अगर बाय मिस्टेक आपसे कोई वेरिएबल क्रिएट हो जाता है तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और क्लियर का ऑप्शन आएगा, आप क्लियर कर सकते हैं। अगर कहीं दरमियान में आपको कोई वेरिएबल ऐड करना पड़ जाता है तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन आएगा। आप जिस वेरिएबल से ऊपर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, या आप इनको मूव भी कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इसको मूव कर दिए। इसके लिए आपने इसको क्लिक रखना है, क्लिक रख के इसको ड्रैग करके किसी और साइड पे भी ले जा सकते हैं। तो उसको मैं दोबारा से यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। तो ये प्रोसीजर है जिसमें आप यहाँ पे इनको, अब नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास जो स्टेटमेंट नंबर 1 थी, इस स्टेटमेंट नंबर 1 को मैंने वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो मैंने अपने क्वेश्चनर में 1 को स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया है, फिर डिसएग्री है, न्यूट्रल है। तो अभी ये सारी वैल्यूज़ मैं मेंशन करने लगा हूँ। वैल्यू 1 हमने रखा है स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, यहाँ से मैंने कॉपी किया इसको और ये मेंशन कर दिया, ऐड कर दिया इसको। 2 मैंने डिसएग्री कर दिया है, 3 यहाँ पे न्यूट्रल, 4 मैंने कर दी है एग्री। आपने जो भी 1 होगा हमेशा उसको जो है वो नेगेटिव ही असाइन करना है, लाइक स्ट्रॉन्गली डिसएग्री जो है, और जो 5 होगा वो आपके पास स्ट्रॉन्गली एग्री की तरफ आपको लेके जाएगा। तो पॉजिटिव जो है उसको आपने लास्ट नंबर असाइन करना है। यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रॉन्गली एग्री कर दिया। इसे मेंशन करने के बाद ओके कर दूंगा। अब आपने या तो आप सारी वैल्यूज़ को जो भी आपने वेरिएबल ऐड किए हैं उन सब के सामने जो भी वैल्यूज़ हैं उनको मैन्युअली फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक को किया है, या फिर आप इसी ऑप्शन को Ctrl+C करेंगे जैसे ये मैंने किया है, और बाकियों को सिलेक्ट करेंगे आप और पेस्ट कर देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है बाकी ऑप्शन भी फिल हो चुके हैं, ताकि आपको सारे वो ना करना पड़े। सिमिलरली आप यहाँ पे स्केल को सिलेक्ट करेंगे, बाकियों को भी आप जो है वो ऑप्शन सेम जो है वो रख सकते हैं सिलेक्ट करके जो है। ठीक है, तो ये इस तरह। अब आप आएंगे डेटा व्यू में, हमारे पास ये ऑप्शंस जो हैं मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये ऑप्शन सारे रिमूव हो चुके हैं। सो हम जेंडर से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है, ऑलमोस्ट कोई 20 के करीब पर्सनस का डाटा है ये वाला, जिसमें उन लोगों ने अपने मीनिंग इन लाइफ के बारे में बताया हुआ है। तो हम डाटा व्यू की भी बात कर लेते हैं साथ में। डाटा पेस्ट करने से पहले हम डाटा व्यू में आते हैं। डाटा व्यू में इस साइड पे जो नंबर्स शो हो रहे हैं, ये वर्टिकल जो है ये शो कर रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को, और टॉप पे जो है हमारे पास ये हमें शो कर रहा है वेरिएबल्स कितने हैं हमारे जो है। अब अगर फर्ज कर लें एक पर्सन ने हमें ये क्वेश्चनर फिल करके दिया है, तो हम उसका डाटा एंटर करते हैं। लाइक उसने बताया है मेल है, वो एजुकेशन उसकी जो है इंटरमीडिएट है, और लोकेलिटी अर्बन है, इनकम जो है वो 20,000 है, फैमिली इनकम यहाँ पे है, ये मेंशन कर देता हूँ मैं, फैमिली इनकम 20,000 है, एज जो है अभी 16 ईयर है, या इसको 18 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये, और यहाँ पे उसने ऑप्शंस, पहला उसने डिसएग्री किया है, फिर उसने
इन दोनों ऑप्शन पे 4 किया है, यहाँ पे उसने डिसएग्री कर दिया है और फिर ये उसने 4 कर दिया। ये किसी एक पर्सन का रिप्लाई है जो यहाँ पे मैंने किया है, मेंशन जो है फिल कर रहा हूँ मैं। और ये एज, अब मैं इस ऑप्शंस को जो अभी बताए गए हैं इनको मैं फिल करना चाहता हूँ, तो इनको फिल मैं करूँगा SPSS में। यहाँ पे ये जेंडर है तो मेल है तो 1 यहाँ पे, एज बताई गई है 18 है तो मैं 18 एज इट इज़ लिख दूँगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं व्हाट इज़ योर, मैंने अब डिफरेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं क्योंकि इसको मैंने इंटरवल में मेंशन किया है, तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर मैं 1 ही सिलेक्ट करूँगा। एजुकेशन में मेरे पास इंटरमीडिएट को मैंने 2 असाइन नंबर किया है, तो यहाँ पे मैं डेटा व्यू में जाके इसको 2 ही असाइन कर रहा हूँ। लोकेलिटी में अर्बन को 2 किया है मैंने। इनकम जो है यहाँ पे 20,000 है, इसको मैंने ओपन ऑप्शन के तौर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इनकम को ओपन रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया। यहाँ पे लेबल ज़रूर कर देता हूँ मैं इसको, मैं व्हाट इज़ योर फैमिली इनकम, व्हाट इज़ योर, ये मैंने मेंशन कर दिया इसको मैंने ऑप्शन को ओपन ही रखा हुआ है। सिमिलरली अगर आपने CG पे रखा तो तब भी वो ओपन ही रहता अगर आप उसको रेशो में मेजर कर रहे होते। लेकिन इसको मैं जो डेसिमल है इसके 0 कर रहा हूँ, ये 20,000 हो गया। बाकियों के डेसिमल भी अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये सारे ऑप्शन के साथ 0 ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन सबको मैं 0 कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर हैं। अगर ये डेसिमल्स में होते तब मुझे ज़रूरत होती कि इनको मैं डेसिमल्स के बाद 2 तक का ऑप्शन देता। अभी चूँकि कंप्लीट नंबर ही हैं तो मैं कंप्लीट नंबर के लिए सबको 0 कर दिया ताकि क्लियर शो हो। अब जो मीनिंग इन लाइफ स्केल है उसमें 1 के ऊपर हमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने बताया है, 2 पे उसने किया है तो 2 कर दिया मैंने। नेक्स्ट उसने 4 पे किया है, फिर 4 पे किया है और इसके बाद उसने 2 पे किया है चेक यहाँ पे, और फिर 4 पे किया है। तो इसी तरह मैं ये 2 और 4 जो है मैंने मेंशन कर दिया है। सो ये एक रिस्पोंडेंट का डाटा जो है फिल हो गया है। अगर मेरे पास रिस्पोंडेंट नंबर 2 होता है तो उसका डाटा मैं इसी तरह जो है वो फिल करूँगा। एजुकेशन में 4 कर दिया मैंने, लोकेलिटी में 2 और इनकम यहाँ पे 50,000 कर दी है। इसी तरह अगर वो 4 पे 2 पे 4 पे 4 पे और 4 पे अप्लाई करता है तो इस तरह जो है इसको मैं मेंशन कर सकता हूँ। सिमिलरली ये यहाँ पे कुछ हमारे पास डाटा पहले से मौजूद है तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको चूँकि वेरिएबल्स अभी क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे मैं इसको ये मैंने मेंशन कर दी है, कुछ डाटा जो है जो वहाँ से कॉपी किया है ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा को, जैसे ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये मीनिंग इन लाइफ का जो डाटा है इस कोर को मैं अगर कंप्यूट करना चाहता हूँ तो हम कंप्यूट करना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही ये डाटा एंट्री के हवाले से है कि डाटा आपने किस तरह से इसमें एंटर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।